बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं शेख हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी है बुखारा में। आज सुबह निकले थे और फिर हम सबसे पहले हाज़िरी हमारी हुई हज़रत शेख ख्वाजा अब्दुल खालिक गजनवानी रहमतुल्लाह अलैह। गजनवान एक जगह का नाम है जहाँ हम गए, गजनवान वहाँ एक शेख। उसके बाद हमारी हाज़िरी हुई ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रिवगर एक जगह का नाम है, रिवगरी में हम हाज़िर हुए। और तीसरा फिर ख्वाजा महमूद इंजीर फगनवी, ये सब्जियों का काम करते थे और फगन एक जगह का नाम है फगनवी। फिर वहाँ हम हाज़िर हुए, इंजीर के वहाँ पौधे हैं, इंजीर के वहाँ दरख्त है, वहाँ हाज़िरी हुई। चौथा उसके बाद हज़रत ख्वाजा अजीज़ान अली रामितान एक जगह का नाम है, हम उस जगह में हाज़िर हुए और वहाँ हाज़िरी दी। उसके बाद पाँचवा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहाँ हाज़िरी हुई। और छठा ख्वाजा मोहम्मद कलाल रहमतुल्लाह अलैह। कलाल कहते हैं, हमारे यहाँ जो कुम्हार होता है उसको यहाँ कलाल कहते हैं। और अभी हमारी हाज़िरी सातवीं जो है हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ हमारी हाज़िरी है, हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक चीज़ आप महसूस करें जिसको मैंने कुछ पॉइंट लिखे भी हैं, वो ये है कि ख्वाजा शेख महमूद इंजीर फगनवी, इंजीर काश्तकारी करने वाले और काश्तकारी के ज़रिए रोज़ी कमाने वाले, अल्लाह के ख़जानों से देने वाले। और कलाल हमारे यहाँ कुम्हार को कहते हैं। और नक्शबंदी, अब इस सिलसिले में हमारे बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो ये है कि दिल पे अल्लाह का नाम नक्श करना। जबकि मजबूत रिवायात में और यहाँ के बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे ये बात बताई कि ये असल में कपड़ा बुनते थे, कालीन, कपड़ा, चीज़ें, और उस पर नक्श करते थे। और हमारे ज़माने में, हमारे मुआशरे में जिनको हम जुलाहे कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले, आप हैरान होंगे कि हमारे पूरे बड़े सगीर में कमी और मुसल्ली, इससे बड़े सगीर के अल्फाज हैं। बाकी जितने भी औलिया सुलहा हमें मिलेंगे वो सारे के सारे कोई ऐसा पेशा अख्तियार किया जिससे अपने रिज़्क़ का निज़ाम अल्लाह के ख़जानों से चलता रहे और मखलूक से कुछ लेना ना हो और बल्कि मखलूक को देना हो। ये बहुत बड़ी हस्ती है। एक सवाल ये है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी असल में दीन की खिदमत करने वालों को मुख्तलिफ लक़ब देते थे। जितने भी दीन की खिदमत करने वाले हैं उन सबको लक़ब मिलता है। मसलन हमारे ज़िला भावलपुर के साथ एक जगह है, उसका नाम है खानका शरीफ। तो खानका शरीफ में हमारे एक बुज़ुर्ग हैं ख्वाजा मुहकमुद्दीन सीरानी, मुहकमुद्दीन बहाउद्दीन मोइनुद्दीन, ये असल लक़ब है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, असल नाम तो हसन था, ये लक़ब है सारे के सारे। ये सारी ये अलक़ाबात, ये एक बहुत पुरानी मस्जिद है। आप छतों के नक्शो निगार देखें और यहाँ की बहुत पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद में जितना इस वक्त अल्लाह पाक की रहमत बरकत है और अनवारात की कैफियत है, अजीब व गरीब कैफियत है। और ये मस्जिद 100% उस तरफ से बनाई हुई है जिस तरफ पे उच्च शरीफ की मस्जिद है। उच्च शरीफ में हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ से गए थे, इसका देखें बटन कहीं हो तो, हज़रत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जलालुद्दीन जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, ये यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे। ये
یہ ساری اس طرز کی بنی ہوئی ہے، کہاں اچ اور کہاں بخارا، یہ حضرات وہاں سے تشریف لے گئے۔ ہم نے یہاں سے نیٹ گوگل سے اس کا دیکھا ہے، 16 دن کا پیدل کا رستہ ہے، اور 16 دن میں افغانستان کے راستے اٹھ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان حضرات کی محنتیں ہیں اللہ کے لیے۔ آج ہمارے ہاں قدم کی محنت نہیں، قلم کی محنت ہے۔ تو جب امت سے قلم کی محنت چلی جاتی ہے، قدم کی محنت چلی جاتی ہے اور قلم کی محنت رہتی ہے، پھر پردے ختم ہو جاتے ہیں، پھر حیا ختم ہو جاتے ہیں، پھر نظریں بہک جاتی ہیں۔ پھر اگر کوئی مجھ جیسا کمزور ایمان والا آئے بھی صحیح یہاں، تو اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر طرف وہ ایک عجیب ماحول ہے، ایک عجیب زندگی ہے اور ایک انوکھی دنیا ہے۔ لیکن یہاں ایک احساس ہوا ہے، اور یہ احساس بہت مضبوط ہوا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ چھت کے ساتھ ستون ہے، اس کو میں نکال دوں چھت نیچے گرے گی، یہ امت سے مسجدیں چلے جائیں گی، نمازیں چلے جائیں گی، اعمال چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کے ہاں نظام اور فیصلے بدل جائیں گے۔ آج ہماری زندگی میں یہ پھر سے لوٹا ہے یہ چیز، اسی کے لیے مارے پھر رہے ہیں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے اس غم کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور اخلاص کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہماری نظروں میں حیا دے، ایمان دے، اخلاص دے، بولوں میں سچائی دے۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔